प्रिय सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। हम आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं कि आपने इस डेली प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब किया है और हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं इस डेली प्रेयर चैनल में। हालेलुया। बहुत ही सुंदर वचन हम सीख रहे थे। पहला वचन है, परमेश्वर कहता है बहुत परिश्रम नहीं करना है, परंतु परमेश्वर के समीप अपने विश्वास को लेकर बैठना है। मार्था जो थी बहुत सी बातों की क्या कर रही थी, चिंता कर रही थी, लेकिन प्रभु ने कहा मरियम ने उस उत्तम भाग को पा लिया। हमारे दिमाग लगाने से, हमारे लॉजिक लगाने से कुछ भी हमारे साथ नहीं हो सकता, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा है वही होता है। इसलिए प्रभु मार्था को कहीं ना कहीं सिखा रहा था कि तू अपने समझ का सहारा मत ले। अगर तू परमेश्वर के सहारे, परमेश्वर के विचार से यदि चलेगी तो तू सक्सेसफुल होगी। और वही काम मरियम ने किया। इसलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है मरियम ने उत्तम भाग को पा लिया है। इस पृथ्वी पर इंसान सबसे ज्यादा अपने तौर तरीके अपनाता है, लेकिन जिस ईश्वर ने बनाया उस ईश्वर की कभी सुनने का प्रयास नहीं करते, ना ही उसके मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। दूसरा वचन जब हम सीख रहे थे वो है, एक व्यक्ति अपनी बड़ाई या अपने घमंड के सहारे सब कुछ करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर उसको भी मना करता है ना। अगर परमेश्वर के नियम के अनुसार यदि हम करेंगे तो वास्तव में परमेश्वर उसे सफल करेगा। एक व्यक्ति को इस धरती के ऊपर नम्र बनने की बहुत आवश्यकता है। एक व्यक्ति यदि दीन और नम्र बनता है तो परमेश्वर उसे आगे बढ़ाएगा, क्योंकि उसने लिखा है मैं दीन और मन में नम्र हूँ। यीशु ने कहा मुझसे सीखो। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही वचन, अच्छे सुंदर वचन हमने सीखा है। इसलिए आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, उस समय हम प्रार्थना करेंगे। ओ हालेलुया, धन्यवाद 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 यीशु। मेरे प्रिय कुछ समय प्रार्थना करें। वास्तव में परमेश्वर का वचन कहीं ना कहीं आपको और मुझे वो जीवन देना चाहता है जिस जीवन के लिए प्रभु ने बुलाया है। हालेलुया, स्तुति हो मेरे भाई मेरी बहन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने मार्था के समान अपना लॉजिक लगाया होगा, अपना दिमाग लगाया होगा, अपने विचार से करना किया होगा, लेकिन आज प्रभु आपसे कह रहा है अपना विचार नहीं, अपना लॉजिक नहीं, अपनी समझ नहीं, परंतु प्रभु को कहो खुदा तेरी मर्जी क्या है। यदि तेरी मर्जी हो वो मैं करूंगा। प्रभु तेरी मर्जी पर मुझे चला, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है मेरे भाई मेरी बहनों, खुदावन के कलाम में ऐसा कहा गया है तुम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो। ऐसा बाइबल कहती है, हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे, परंतु वही जाएंगे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपके घर में परिस्थिति है, आपके घर में समस्या है, आपके घर में कोई परिस्थिति है, आज मैं आपसे कहता हूँ आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिए। परमेश्वर चाहता है आपकी परिस्थिति दूर हो जाए, परमेश्वर चाहता है आपकी तंगी दूर हो जाए। उसके लिए आपको ही परमेश्वर के पास जाना होगा। प्रभु कहता मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूंगा। कहा अपनी चिंता को छोड़कर, अपने लॉजिक को छोड़कर, अपनी समझ का सहारा छोड़कर प्रभु के सहारे हो जाओ, प्रभु के अधीन हो जाओ। बाइबल कहती है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। कहा है वो तुम्हारे सामने से भागेगा, वो तुम्हारे घर से भागेगा, तुम्हारी परिस्थितियों से भागेगा। मेरे प्रिय प्रार्थना करें, कुछ समय प्रार्थना करें, कह प्रभु सिखा हमें अपने जैसा बना, हमें अपनी समझ के सहारे नहीं, परंतु हम तो आपके वचन के अनुसार जीना है। जितने भी लोग आज ऐसा कह रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाई मेरी बहनों, आपकी जिंदगी में वो महान कार्य होगा, आपकी जिंदगी में वो कार्य होगा जिसकी आप कल्पना नहीं करोगे। परमेश्वर ऐसी जिंदगी आपको देना चाहता है जो जिंदगी आपने कभी सोचा नहीं। वो जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है, वो जिंदगी जीने का आनंद देता है। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते प्रभु
इसी समय पवित्र परमेश्वर राई के दाने के समान जीवन हो जाए। जो दाना छोटा तो है लेकिन बढ़ता है। मेरे प्रियो, दीन बन जाओ, नम्र बन जाओ, आपको परमेश्वर श्रेष्ठ बनाएगा, आपको परमेश्वर ऊंचे पर ले जाकर खड़ा करेगा। आज इन दो बातों को सीखा है। परमेश्वर के चरणों में बैठ जाओ, प्रभु के सहारे हो जाओ, प्रभु की मर्जी पर चलना शुरू करो। प्रभु सब कुछ आपका करके देगा, लेकिन आप कहोगे प्रभु मेरी इच्छा के अनुसार हो, प्रभु मेरी जरूरत के अनुसार हो, तो प्रभु कभी नहीं मानेगा। प्रभु ने बुलाया है उसके मार्ग पर चलने के लिए, प्रभु ने बुलाया उसकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। इसलिए वो कहता पवित्र बनो, धर्मी बनो, पाप को छोड़ो, बुराई को छोड़ो। धन्यवाद यीशु। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको कुछ समय देता हूँ, आप प्रार्थना कर सकते हैं। आज आपके मुंह में सामर्थ्य है, आज आपके शब्द में जीवन है। यदि आप ऐसा बोलोगे हम परमेश्वर के सहारे जीना चाहते हैं, हम दीन और नम्र बनना चाहते हैं, हम मरियम के समान परमेश्वर के चरणों में बैठना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु ने जिस तरह मरियम से कहा तूने उत्तम भाग को पा लिया है, तूने उस एक बात को पा लिया है, आपके जीवन में वो उत्तम भाग पूरा होगा। यीशु तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, ओ हालेलुया। तेरी महिमा, तेरी महिमा। आइए अपने हाथों को उठाइए, जितने भी बीमार हैं विश्वास के साथ उठाइए। इस समय आपके शरीर से सारी बीमारी जाएगी, आप बिल्कुल भले चंगे हो जाएंगे। जिनको घरों में तंगी है, परेशानियां हैं, अपने हाथों को उठाइए विश्वास के साथ। खुदा श्रेष्ठ बनाने की बात करता है, खुदा अब्राहम की आशीष देने की बात करता है, परमेश्वर चिंता से मुक्त करने की बात करता है। वो कहता मैं उदासी का ओढ़ना हटाकर यश का ओढ़ना तुम्हें पहनाऊंगा। कहा उठाओ अपने हाथों को और उठाओ स्वर्ग की ओर, क्योंकि आपका छुटकारा स्वर्ग से है। मैं कुछ नहीं दे सकता आपको, लेकिन मेरा यीशु सब कुछ आपको दे सकता है। मेरा परमेश्वर स्वर्ग का अधिकार आपको दिया है। यीशु के नाम में हालेलुया, यीशु के नाम में। इसी समय जितने लोगों ने हाथ उठाया है, खुदा तेरी सामर्थ उतरे, खुदा तेरी महान सामर्थ उतरे। टच मी लॉर्ड, टच मी खुदा। इसी समय चंगाई होने पर प्रभु, इसी समय छुटकारा होने पर रिसीव करो मेरे भाइयों, मेरी बहनों। आज विश्वास करो, आपके लिए ऐसा ही होने जा रहा है, आपके लिए ऐसा ही होने जा रहा है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में घर की गरीबी, घर की तंगी यीशु नाम में जाए। मन की चिंता, परेशानियां यीशु के नाम में जाने पाए। प्रभु ऐसा होने पर, यीशु ऐसा होने पर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ओ परमेश्वर, यस, अपने हाथ उठाइए, कह प्रभु मैं आज आया हूँ तेरे दरबार में, मैं तेरे करीब हूँ परमेश्वर। तुझको छोड़ कौन है मेरा? कोई नहीं है मेरे भाई और मेरी बहन। बाइबल कहती है ओ उसने अपने हथेलियों में आपका नाम खुदवाया, उसने आपसे प्यार किया है। वो जगत से ऐसा प्यार करता है कि अपने आप को दे दिया है। वो आपसे प्यार करता है। आप पुकारे अपने प्रभु को, पुकारे अपने यीशु को, जो आपके लिए स्वर्ग को छोड़कर आया, उस यीशु को पुकारे। वो कहता मैं अपने धर्मी लोगों की दुआई सुनना चाहता हूँ। मेरे कान उनकी प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं, मेरी आंखें उनकी विनती की ओर लगी रहती है। या पुकारे, किसी को ना देखे, प्रार्थना करे। लॉर्ड प्रभु तू ही तो है, तू ही तो जिंदा खुदा, तू ही तो सहायता करने वाला। इसी समय जितने लोग पुकारे हैं, टच मी लॉर्ड, इसी समय टच मी लॉर्ड। तेरी सामर्थ, तेरा पाक रोह, तेरा पवित्र आत्मा उनके ऊपर मंडराने पाए। यीशु नाम में हालेलुया, हालेलुया। Mighty Lord,
दे दे कृपा तू दया कर स्वामी, ईश्वराजा अंतर्यामी, दे दे कृपा तू दया कर स्वामी, ईश्वराजा दे दे कृपा तू दया कर स्वामी, ईश्वराजा अंतर्यामी, भूखों को तू रोटी देता, प्यासों को तू देता पानी, भूखों को तू रोटी देता, प्यासों को तू देता पानी, दे दे कृपा दया यस खुदा, दे दे कृपा तू दया कर यस खुदावंद यीशु। आ जाओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मरियम के समान आ जाओ। यस 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 खुदावंद यीशु राजा अंतर्यामी, दे कृपा तू दया कर स्वामी, ईश्वराजा अंतर्यामी, दे दे कृपा तू दया कर स्वामी, ईश्वराजा अंतर्यामी। यस खुदावंद मेरे महान और जीवित परमेश्वर, आज अपनी करुणा को होने दे परमेश्वर। जितने लोग बीमार आए हैं प्रभु, मैं आपका दास होने के नाते, आपका बेटा होने के नाते, और जो अधिकार आपने मुझे दिया परमेश्वर, उस अधिकार के साथ आदेश देता हूँ, यीशु नाम में बीमारी जाने पर प्रभु, स्वर्गीय पिता आपके सामर्थ्य से इसी समय छिड़काव हो जाए प्रभु, छुटकारे होने पाए, और यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा के बंधन टूटे प्रभु, श्राप टूटे प्रभु, बंधन उखड़ गए यीशु के नाम में। और पिता परमेश्वर आपकी बड़ी महिमा प्रभु इनके ऊपर होने पाए, आपकी सामर्थ्य प्रभु काम करे परमेश्वर। जैसे आए वैसे नहीं, परंतु यीशु नासरी के नाम में भले झटके जाने पर परमेश्वर, इनका जैसा विश्वास है प्रभु, उनके विश्वास का अनुसार होने पर प्रभु, यदि अविश्वास है प्रभु तो अविश्वास का उपाय कर खुदावन, और यीशु के नाम में प्रभु मेरा एकल होने पाए, यीशु के नाम में अद्भुत होने पाए। तेरे बच्चे खुदा आज के वचन सुने हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता प्रभु, राई के दाने के समान अपने आप को छोटा बनाकर प्रभु महानता को हासिल करने पाए परमेश्वर, नम्र बनकर प्रभु ओ खुदा श्रेष्ठ नाम को हासिल करने पाए। मेरे भाइयों, बाइबल कहती है यीशु यहाँ तक छोटा हो गया कि वो शून्य हो गया, वो कुचला गया, वो गाड़ा गया, वो मार खाया, उसके ऊपर धोपा गया। तब मेरा परमेश्वर कहता है तब जाकर मेरे उसको सब नामों में से श्रेष्ठ नाम दिया है। आप यदि राई के दाने के समान छोटे बनते हो तो खुदा कहता है सब सात पद से मैं तुम्हें बड़ा करूंगा। कहा आपका अहमियत मेरा परमेश्वर बढ़ा देगा, आपका कद मेरा परमेश्वर बढ़ा देगा, आपकी योजना, आपकी कल्पना परमेश्वर बढ़ा देगा, आपका बिजनेस, आपका कारोबार परमेश्वर बढ़ा देगा। बस अपने आप को प्रभु में दीन बनाओ, अपने आप को नम्र बनाओ, अपने आप को यीशु के समान बना दो। कहा अपने आप को मरियम के समान यीशु के चरणों में बिठा दो। अपना लॉजिक मत लगाना मेरे भाइयों, अपनी समझ का सहारा मत लेना। हर बात में कहना यहोवा तेरी इच्छा होने पाए। यहोवा परमेश्वर तू उपाय करने वाला है, तू ही बंद